Hello students, welcome back to online class, and in this class we are discussing about the English topic of class 9th and 10th, and today we will discuss the continued part of the last chapter, that is determiners. In the last class of determiner we have discussed about the introduction of introduction of topic, that is determiner, as well as the kinds of determiner. Actually, in the last class, we discussed only the kinds, and today we will discuss the deep study of different kinds of determiners. So, firstly, we will take the first kind of determiner, that is articles. A student, article is the most important part of English language, which is used generally with the all aspect. So before going to start the use of article, there is a classification of article. Actually, there are three articles, a, n, and the, which are classified into two categories. दो categories में define किया जाता है इन्हें. First category is indefinite article and second one is definite article. Indefinite article includes two determiner a and n, and definite article include only the. A and n. So before going to start, there is a use of a, then we will discuss n. A is used. There are 3 points important which are related with the use of a or n. Firstly, a or n used with only singular noun. Singular noun के साथ यूज होते हैं because it means one, क्योंकि इनका मतलब ही one होता है. That's why ये एक ही नाउन के साथ यूज होते हैं, सिंगुलर के साथ. सेकेंड पॉइंट इज वो नाउन कैसा होना चाहिए, काउंटेबल. ऑब्वियसली अगर वो सिंगुलर है तो काउंटेबल होना चाहिए. जो काउंट नहीं हो सकता उसके आगे हम ए और एन का यूज़ नहीं कर सकते. ओके. एंड थर्ड पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये यूज़ होता है किसके साथ, दोनों ही आर्टिकल. जो कॉमन है वो बता रहा हूँ मैं आपको, कॉमन नाउन. ना आप प्रॉपर नाउन के साथ यूज़ करेंगे इनका, ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, ना कलेक्टिव नाउन के साथ. यू हैव टू यूज़ ओनली एंड ओनली कॉमन नाउन. कॉमन नाउन के साथ यूज़ करेंगे. अब देखते हैं हम दोनों में डिफरेंस क्या. ये तो थे सिमिलरिटीज़. ए के यूज़ में क्या डिफरेंस है. ए इज यूज्ड ओनली विद नाउन विच स्टार्ट विद द कॉन्सोनेंट साउंड. यानी ए जो है वो उन नाउन्स के साथ यूज होता है जिनकी शुरुआत यानी जिनकी स्टार्टिंग जो किसके साथ होती है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, यानी व्यंजन के साथ. तब हम यूज़ करते हैं किसका, एन. एन का जो यूज़ है वो यूज़ होता है. बाकी सिमिलर थिंग्स हैं एज पर द ए, यूज़ ऑफ ए, बट ओनली द डिफरेंस इज देयर. द वॉवेल साउंड प्रेसिडेड बाय एन, यानी जो वर्ड्स या जो नाउन एन आर्टिकल के साथ यूज़ होते हैं वो नाउन किससे स्टार्ट होते हैं, वॉवेल साउंड से. तब आपको वहाँ किसका यूज़ करना है, एन का. आप एग्जाम्पल देख सकते हैं. ठीक है, ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके स्क्रीन पर दिए हुए हैं. जैसे एन आर, इसको आर पढ़ते हैं तो आर किसकी साउंड है, वॉवेल की, तो इसलिए क्या आएगा, एन आएगा. ऑनररी सिमिलरली, तो ऑनररी इज ऑल्सो ओ विच इज़ वॉवेल साउंड, दैट्स वाई एन आएगा. एन हिस्टोरिकल फेयर, आ यूनिवर्सिटी. यू एक्चुअली स्टूडेंट है तो लेटर जो है वो तो वॉवेल का है, बट साउंड जो प्रोड्यूस हो रही है वो किसकी है, या की, विच इज़ कॉन्सोनेंट. तो आ यूनिवर्सिटी. आ यूनियन, ये भी कॉन्सोनेंट है. आ 1 रुपी नोट, व, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है. आ यूजफुल फीचर, एन एफ ओ, एन एफ. एफ साउंड किस चीज़ की प्रोड्यूस कर रहा है, वॉवेल की, इसलिए एन आएगा. एन एम पी, एन एम एल सी, एन आई एस, आई पी एस, एन एयर. आ हाउस, हम्बल पर्सन. नेक्स्ट इनियस क्राइम, ईव, a forest officer, an SP, SDO, an RTS, RTC, a UK, a Euro. Okay, so these are the different kinds of use of A or N. I hope क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा कि कब आपको ए का यूज़ करना है, कब एन का यूज़ करना है. नाउ विल मूव ऑन द नेक्स्ट, दैट इज द. द इंक्लूड्स इन द डेफिनेट आर्टिकल. द डेफिनेट आर्टिकल में यूज़ होता है और ये सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल दोनों से पहले यूज़ होता है, बट वो काउंटेबल होना चाहिए और इसके साथ साथ वो कॉमन नाउन होना चाहिए. तो इसे भी हम कॉमन नाउन के साथ यूज़ करते हैं स्टूडेंट, जो हम देखेंगे किस तरीके से हम यूज़ करेंगे. पहला यूज़, डिफरेंट रीजन्स, यानी जो रीजन्स होते हैं, जोग्राफिकल वाइज जो रीजन्स हैं, डायरेक्शंस हैं, ठीक है, उन सभी के लिए डिफरेंट जो डायरेक्शंस होती हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं किसका, द का. जैसे द नॉर्थ, द ईस्ट, द साउथ, द वेस्ट, द वेस्टर्न, इस तरीके से. उसके बाद यूनियन ऑफ कंट्रीज़ और स्टेट्स, यानी जो कंट्री और स्टेट्स की जो यूनियन होते हैं उनसे पहले भी हम द का यूज़ करते हैं. जैसे द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम,
एंड वॉट एवर, जिससे पहले, जिस किंगडम से पहले या स्टेट से पहले यूनाइटेड लगा हो, ठीक है, तब आप यूज़ करेंगे। यूनियन इंडिकेट करता है तब हम आपको द यूज़ करना है। इसके अलावा ग्रुप ऑफ आइलैंड, अगर कोई आइलैंड का नाम है तो उससे पहले हम द का यूज़ करेंगे, जैसे द फिलीपींस, द अंडमान निकोबार आइलैंड एट्सेट्रा। ऐसे ही द नेम ऑफ सी, समुद्रों के नाम से पहले द ब्लैक सी, द रेड सी, एंड आप ओशन के नाम से पहले भी द पैसिफिक ओशियन, ठीक है, इन सबसे पहले भी आपको यूज़ करना है किसका, द का। इसके अलावा द का यूज़ गल्फ स्ट्रीम यानी गल्फ के नाम से पहले, जो गल्फ होते हैं ना, जोग्राफिकल एरियाज जो होते हैं, ठीक है, वो सब दिए हो, तो जोग्राफिकल नेम से पहले जितने भी हैं, लेक्स का ग्रुप हो, रिवर्स का ग्रुप हो, रिवर्स का नाम हो, ठीक है, कैनाल्स, चैनल्स का नाम हो, इन सबसे पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो ये सब जोग्राफिकल एरियाज थे यहाँ पे। इसके अलावा हम द का यूज़ किस लिए करते हैं, जो आपके बेसिकली होली बुक्स के नाम होते हैं, यूनिक थिंग्स होती हैं, लाइक द मून, द स्टार्स, और सबसे इम्पोर्टेंट वो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। हम सुपरलेटिव डिग्री पहले भी द का यूज़ करते हैं। मीन्स डेफिनेट से मतलब क्या है, यानी कोई भी चीज़ जो डेफिनेट है, ठीक है, जो हमारे लिए फेमिलियर है, जिसको हम जानते हैं, उससे पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। और बेसिकली आप प्रैक्टिस कीजिए, यू विल मेक श्योर अबाउट द यूज़ ऑफ द। नेक्स्ट वन इज, अब बात आती है स्टूडेंट्स कि हम कहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ ऐसे भी एरियाज होते हैं जहाँ पर हम आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते। सबसे पहले टू टॉक अबाउट थिंग्स इन अ जनरल, यानी जनरली आप किसी की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, जैसे आपको वाटर इज़ यूज़फुल फॉर अस, तो उससे पहले आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। मिल्क इज़ गुड फॉर यू, ठीक है, तो एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, तब आप यूज़ नहीं करेंगे। किसी भी गेम के नाम से पहले हम यूज़ नहीं करते द आर्टिकल का, लाइक बास्केटबॉल, क्रिकेट, कोई भी गेम का नाम है उससे पहले हम नहीं यूज़ करेंगे। बिफोर द नेम ऑफ कंट्रीज़, अगर किसी कंट्री का नाम है प्रॉपर, तो उससे पहले भी हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं, लाइक जापान, फ्रांस, इटली एंड ओके। लेकिन आपको याद रखना है, यूके, यूएस, जो यूनाइटेड के साथ यूज़ होते हैं, उनमें आपको द आर्टिकल का यूज़ करना है। इसके अलावा बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज है उसके नाम से पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, लाइक चाइनीज़, इंग्लिश, हिंदी, किसी भी लैंग्वेज से पहले हम यूज़ नहीं करते। बिफोर द नेम ऑफ रेलवे स्टेशन, ठीक है, रेलवे स्टेशन या कोई प्लेस का नाम हो जो प्रॉपर नेम हो, उससे पहले, या प्रॉपर पर्सन का नाम हो, जैसे कि राहुल, तो उससे राहुल से पहले किसी भी आर्टिकल का, ना तो ए का, ना एन का, ना दा का, किसी भी तरीके का आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं बिफोर द नेम ऑफ मील्स। मील्स मीन्स भोजन, जैसे डिनर है, ब्रेकफास्ट है, लंच है, तो उससे पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, चाहे आपका कोई भी डे का मील हो, ठीक है, कोई भी, ठीक है, किसी भी, चाहे मॉर्निंग का हो, इवनिंग का हो, नून का हो, कभी भी आपको यूज़ नहीं करना है। इसके अलावा बिफोर अ नेम ऑफ नाउन प्लस नंबर, यानी आपको नाउन और नंबर के साथ दे रखा हो तब आपको कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करना। जैसे एग्जांपल दे रखा रूम 6, ठीक है, ऐसे हम कह सकते हैं बिल्डिंग 7, ओके, ऐसे हम कह सकते हैं फाइल 8। तो अगर किसी भी नाउन के साथ नंबर अटैच होता है तब हम उस कंडीशन में किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ओमिशन ऑफ आर्टिकल, इसको हम ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स कहते हैं। तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स को भी आपको ध्यान रखना है, कहाँ आपको यूज़ नहीं करना है कोई भी आर्टिकल, ओके। सो आई होप आप सभी के समझ में आ गया होगा, ठीक है। टू मेक इट क्लियर यू हैव टू प्रैक्टिस द एक्सरसाइजेस, ठीक है, आई विल प्रोवाइड द एक्सरसाइज टू यू, सो दैट्स वाई मेक प्रैक्टिस विद इट एंड यू हैव टू क्लियर whole article, okay students. So don't forget to subscribe the channel as well as like the video, and please to get the notification for further videos, please press the bell icon button which is reminder to you, okay students, bye bye.